बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये रेडियो तेहरान है, इस्लामी गणराज्य ईरान की आवाज़। रेडियो तेहरान के सम्मानीय श्रोता जहरा जैदी और साथियों का सलाम स्वीकार करें। प्रिय श्रोता मित्रों, कार्यक्रम का शुभारंभ पवित्र कुरान के सूरह लुकमान की 16वीं, 17वीं और 18वीं आयतों की तिलावत और अनुवाद से किया जा रहा है। कारी हैं श्री मुस्तफा इस्माइल। ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون صدق الله العظيم। अल्लाह के नाम से जो अत्यंत कृपाशील और दयावान है। हे ईमान वालों, यदि कोई अधर्मी कोई खबर लेकर आए तो छानबीन कर लिया करो। ऐसा न हो कि तुम किसी गुट को अनजाने में कोई हानि पहुंचा बैठो और फिर तुम्हें अपने किए पर पश्चाताप हो। और जान लो कि तुम्हारे बीच ईश्वर के पैगंबर मौजूद हैं। बहुत सी बातें ऐसी हैं कि यदि पैगंबर उनमें तुम्हारा कहा मान लिया करें तो उल्टे तुम ही कठिनाई में पड़ जाओ। परंतु ईश्वर ने तुम्हें ईमान का प्रेम दिया है और उसे तुम्हारे हृदयों में सजा दिया है और कुफ्र, उल्लंघन और अवज्ञा को तुम्हारे लिए अप्रिय बना दिया है। और ऐसे ही लोग ईश्वर के अनुग्रह और उपकार से सही मार्ग पर हैं। ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। श्रोताओं, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज रविवार है, मई की पहली, उर्दी बहिश्त की 11 और रमज़ान माह की 29 तारीख। कार्यक्रम की रूपरेखा आप नोट कर सकते हैं। पहले हम विश्व समाचार पेश करेंगे। विश्व समाचारों के बाद कार्यक्रम अनमोल बातें पेश किया जाएगा, जिसके बाद राजनैतिक चर्चा होगी। राजनैतिक चर्चा के उपरांत आप साप्ताहिक कार्यक्रम सुनेंगे, नया सवेरा, और इस सभा का अंतिम कार्यक्रम होगा रमज़ान से संबंधित हमारा विशेष कार्यक्रम। अब कुछ ही क्षणों में रेडियो तेहरान
ये तेहरान है। अब आप विश्व समाचार सुनिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले आज के प्रमुख समाचारों का सारांश। ईद का चांद देखने के लिए ईरान में 100 विशेष टीमें तैनात की गई हैं। एडमिरल तंगसीरी के अनुसार क्षेत्र में अशांति के लिए जिम्मेदार अजनबी हैं। मस्जिदुल अक्सा पर कट्टरपंथी यहूदियों ने हमला किया है। जर्मनी में विश्व कुद्स दिवस के मौके पर रैली निकाली गई। और अब आप विस्तार से समाचार सुनिए। ईरान में ईद उल फितर की तैयारी शुरू हो चुकी है। रविवार की शाम पूरे देश में 100 स्थानों पर ईद का चांद देखने के लिए विशेषज्ञों की टीमें तैनात की जा रही हैं। सुप्रीम लीडर के कार्यालय में हिलाल कमीशन के प्रमुख ने बताया है कि देश के विभिन्न भागों में चांद देखने के लिए 100 टीमों को तैनात किया जा रहा है। ये टीमें सूर्यास्त के समय आसमान पर नज़र रखेंगी और इस बात का पता लगाएंगी कि चांद दिखाई दे रहा है या नहीं। अगर रविवार की शाम चांद नज़र आ जाता है तो सोमवार को ईद होगी। दूसरी ओर 17 इस्लामी देशों ने सोमवार की ईद का ऐलान कर दिया है। ईरान की इस्लामी क्रांति के संरक्षक बल की नौसेना के प्रमुख ने कहा है कि क्षेत्र में अशांति के लिए मुख्य जिम्मेदार विदेशी हैं। एडमिरल अली रजा तंगसीरी के अनुसार फारस की खाड़ी में IRGC की नौसेना को सौंपे गए मिशन के आधार पर इस बल ने फारस की खाड़ी को 5 अलग अलग क्षेत्रों में विभाजित किया है। इनमें से प्रत्येक क्षेत्र में एक छोटी सैन्य छावनी स्थापित की गई है। इन 5 क्षेत्रों में स्पीड बोटों के अलावा मिसाइल इकाइयाँ, एंटी एयर डिफेंस सिस्टम, विशेष इकाइयाँ, कमांडो इकाइयाँ और नौसेना के स्पेशल जवान तैनात किए गए हैं। ईरान के विदेश मंत्री ने कहा है कि अफगानिस्तान में ईरान के प्रतिनिधि कार्यालय की सुरक्षा को लेकर हमें चिंता है। हालिया दिनों में काबुल और अन्य शहरों में होने वाली घटनाओं के बाद शनिवार की शाम विदेश मंत्री अमीर अब्दुल्लाहियान ने अफगानिस्तान के प्रभारी विदेश मंत्री से टेलीफोन वार्ता में अफगान जनता से हमदर्दी जताई और काबुल में ईरान के दूतावास और हेरात, मज़ार शरीफ, कंधार तथा जलालाबाद में वाणिज्य दूतावासों की इमारतों के लिए उत्पन्न होने वाले संभावित खतरों पर गहरी चिंता व्यक्त की। विदेश मंत्री ने जोर दिया कि इन प्रतिष्ठानों के लिए भरपूर सुरक्षा का बंदोबस्त किया जाना चाहिए। रूस के विदेश मंत्रालय में परमाणु अप्रसार विभाग के प्रमुख ने कहा है कि ईरान के साथ परमाणु समझौते के मार्ग में कोई रुकावट नजर नहीं आ रही है। यरमाकोफ ने शनिवार को कहा कि ईरान की परमाणु डील की बहाली के मार्ग की सारी रुकावटें हट चुकी हैं। कोई भी चीज़ अब ऐसी बची नहीं है जिसे हल न किया जा सकता हो। उन्होंने कहा कि कूटनीति में अक्सर देखने में आता है कि आखिरी चरण बहुत कठिन होता है, मगर ईरान के साथ समझौते के मामले में हमारे सामने कोई महत्वपूर्ण रुकावट नहीं है। रूसी अधिकारी ने अमेरिकी नीतियों की तरफ इशारा करते हुए कहा, मुख्य बिंदु ये है कि सारे पक्ष सही दिशा में आगे बढ़ें और अपने आंतरिक व राजनीतिक मुद्दों को इस विषय में न उलझाएं। उन्होंने कहा कि मैं आशा करता हूं कि अमेरिकियों के बयान और उनकी गारंटी चुनाव से पहले दिए जाने वाले नारों के समान न हो। अवैध ज़ायोनी शासन की अवैध कॉलोनियों में रहने वाले कट्टरपंथी यहूदियों ने मस्जिदुल अक्सा पर धावा बोल दिया। रविवार को अवैध ज़ायोनी शासन में रहने वाले अवैध कॉलोनी वासियों ने मुसलमानों के पहले क़िबले मस्जिदुल अक्सा पर हमला बोल दिया। इस हमले में कट्टरपंथी यहूदियों ने फ़िलिस्तीनी मुसलमानों के साथ हाथापाई भी की और पवित्र स्थलों का अनादर किया। ख़ास बात यह है कि जब कट्टरपंथी मस्जिदुल अक्सा पर हमला कर रहे थे तब उन्हें आतंकी इस्राएली सैनिक पूरी तरह से सुरक्षा दिए हुए थे। जर्मनी में विश्व कुद्स दिवस के मौके पर शानदार तरीके से रैली निकाली गई। ज़ायोनियों के दबाव में आते हुए जर्मन अधिकारियों ने ऐलान किया था कि विश्व कुद्स दिवस के मौके पर बर्लिन में किसी भी तरह के विरोध मार्च की इजाज़त नहीं होगी। बैतुल मुक़द्दस में
क्षमा कीजिएगा, बैतुल मुक़द्दस के समर्थकों की लगातार बढ़ती संख्या ने जर्मन सरकार को झुकने पर मजबूर कर दिया और बर्लिन की सड़कों पर अंतर्राष्ट्रीय विश्व कुद्स दिवस के अवसर पर पूरी भव्यता के साथ रैलियां निकाली गईं। हर साल की तरह इस साल भी जर्मनी में मौजूद कट्टरपंथी ज़ायोनियों के समर्थक गुट जर्मन सरकार पर यह दबाव बना रहे थे कि इस देश में विश्व कुद्स दिवस के मौके पर होने वाली रैलियों को रोका जाए, लेकिन मस्जिदुल अक्सा और फिलिस्तीनी राष्ट्र की आज़ादी के समर्थकों ने कट्टरपंथी यहूदियों की सारी साजिशों पर पानी फेर दिया। इस बार जर्मनी में जिस भव्यता के साथ विश्व कुद्स दिवस के मौके पर रैलियां निकाली गईं वो बहुत ही अभूतपूर्व था। इराक के मशहूर ऐनुल असद छावनी पर रॉकेटों से हमला किया गया। इस छावनी में अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। छावनी पर कम से कम 3 रॉकेट गिरे हैं। इराक के प्रधानमंत्री कार्यालय से जुड़े मीडिया विभाग प्रिय श्रोताओं, इस न्यूज बुलेटिन को सुनने के लिए धन्यवाद। रेडियो तेहरान चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए यूट्यूब पर टाइप करें रेडियो तेहरान। हमारा यूट्यूब चैनल रेडियो तेहरान लाल रंग के आइकॉन में शो करेगा, इसे जरूर सब्सक्राइब करें। नेतृत्व वाले सैनिक अलायंस के सैनिक तैनात हैं, मगर छावनी का कंट्रोल इराकी सेना के ही हाथों में है। इस छावनी को कई बार रॉकेटों और ड्रोन विमानों से निशाना बनाया जा चुका है। यमन की जनता ने फिलिस्तीनियों को यह संदेश दिया है कि हम कुद्स और फिलिस्तीन को भूलेंगे नहीं और हमारी अगली लड़ाई कुद्स की लड़ाई होगी। सनआ से तस्नीम न्यूज़ एजेंसी के अनुसार विश्व कुद्स दिवस की रैलियों में भारी उत्साह के साथ बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले यमनी नागरिकों का ये कहना है कि बेशक हम आज सऊदी अरब, यूएई और अमेरिकी गठबंधन के हमलों और कठोर नाकाबंदी का सामना कर रहे हैं, लेकिन इस्लामी जगत के सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे यानी फ़िलिस्तीन से हमारा ध्यान बिल्कुल भी नहीं हटा है। यमनियों के अनुसार कुद्स और मस्जिदुल अक्सा की हिफाजत के लिए जान की बाजी लगा देने के लिए हम लोग तैयार हैं। हमास के नेता यहया सिनवार के बयान से उनकी गिरफ्तारी की मांगें उठने लगी हैं। गज़ा की पट्टी में हमास के नेता यहया सिनवार ने कहा था कि अगर इसराइल मस्जिदुल अक्सा पर अपने हमले बंद नहीं करता तो फिलिस्तीनी युवा बड़ी लड़ाई के लिए तैयार हो जाएं। उन्होंने कहा कि इसराइल लड़ाई को धार्मिक लड़ाई में बदलना चाहता है तो इसके लिए हम भी तैयार हैं। इसी के साथ रेडियो तेहरान से विश्व समाचार समाप्त हुए। ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। अनमोल बातें। दोस्तों, अनमोल बातें लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हैं। आज हम सुप्रीम लीडर की नज़र में मानवता की समस्याओं और ईश्वर पर भरोसे तथा राष्ट्रों की कामयाबी के राज के बारे में चर्चा करेंगे। अख्तर अब्बास का सलाम स्वीकार कीजिए। इस्लामी क्रांति के वरिष्ठ नेता अयतुल्लाह उज़्मा सैयद अली खामेनी कहते हैं कि मानवता के सामने मौजूद समस्याओं का राज न्याय, दया और मार्गदर्शन का ना होना है। सुप्रीम लीडर कहते हैं कि इन समस्याओं से छुटकारे का रास्ता पैगंबर इस्लाम के निमंत्रण का जवाब देना है। सुप्रीम लीडर कहते हैं कि मनुष्य कल्याण प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है, सफलता के पीछे दौड़ रहा है। आरंभ से लेकर आज तक मानवता के सामने मौजूद समस्याओं की जड़ न्याय का ना होना, दया व कृपा का ना होना और मार्गदर्शन का ना होना है। इस्लामी क्रांति के वरिष्ठ नेता अयतुल्लाह उज़्मा सैयद अली खामेनी कहते हैं कि मानवता की विभिन्न गुमराहियों ने उसके जीवन को कठिन कर दिया है। आज मानवता को
भी उसी प्रकाश की ज़रूरत है। आज मानवता को भी पैगंबर इस्लाम के सत्य के निमंत्रण की ज़रूरत है, सच्चाई के निमंत्रण की ज़रूरत है, दया के निमंत्रण की ज़रूरत है। इस्लामी क्रांति के वरिष्ठ नेता अयतुल्लाह उज़्मा सैयद अली खामेनी कहते हैं कि जवाब में कहा जाता है कि अगर मानवता इस वैचारिक चरम पर पहुंच जाए कि पैगंबर इस्लाम के निमंत्रण का जवाब दे, तो मानवता के सामने मौजूद समस्याएं खत्म हो जाएंगी। इस्लामी क्रांति के वरिष्ठ नेता अयतुल्लाह उज़्मा सैयद अली खामेनी याद दिलाते हैं कि वो राष्ट्र जो अल्लाह पर भरोसा करते हैं और मुक्ति के मार्ग में पड़ने वाली कठिनाइयों और सख्तियों को सहन करेंगे, वो सफल होंगे। सुप्रीम लीडर कहते हैं कि वो राष्ट्र जिनके पास विचार है, पहचान है, जिनके पास मकसद हैं, अल्लाह पर भरोसा करते हैं, ईश्वर पर विश्वास रखते हैं, डटे रहते हैं, तो अल्लाह उनकी मदद करता है। इस्लामी क्रांति के सुप्रीम लीडर कहते हैं कि पवित्र कुरान में बयान किया गया है, वलौ कातलकुमुल्लज़ीन कफरू वलवल्लुल अदबार सुम्मा ला यजिदूना वलिय्यन वला नसीरा सुन्नतुल्लाहिल्लती क़द खलत मिन क़ब्ल वलन तजिद लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला। ईश्वर कहता है कि और अगर ये अनेकेश्वरवादी आपसे युद्ध करते हैं तो निश्चित रूप से मुंह फेर कर भाग जाते और फिर उन्हें कोई अभिभावक और मददगार नसीब ना होता। यह अल्लाह की एक परंपरा है जो पहले भी गुजर चुकी है और आप अल्लाह के तरीक़े में कदापि कोई बदलाव नहीं पाएंगे। सुप्रीम लीडर कहते हैं कि ये ईश्वर ये परंपरा है। अगर मुसलमान डट जाएं तो दुनिया की सारी शैतानी ताकतों और साम्राज्यवादियों पर विजयी रहेंगे। आज यमन की जनता को कड़ी यातनाओं का सामना है। यमनी जनता सऊदी अरब, उसके पिट्ठुओं, अमेरिका और उसके घटकों की ओर से परेशानियां सहन कर रही है। लेकिन जान लें कि निश्चित रूप से यमनी राष्ट्र और अंसारुल्लाह सफल होंगे, वो पराजित नहीं होंगे। फिलिस्तीनी राष्ट्र पराजित नहीं होगा। एकमात्र रास्ता केवल प्रतिरोध है, जिस चीज़ ने आज अमेरिका और उसके घटकों को असहाय कर दिया है कि वो उल्टी सीधी बातों का सहारा लेने लगे हैं, बकवास से काम लेने लगे हैं। मुसलमान राष्ट्रों का डट जाना है और इस डटे रहने का परिणाम निकलेगा। दोस्तों, कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। हमें इजाजत दीजिए। ये तेहरान है, इस्लामी गणतंत्र ईरान की आवाज़। राजनीतिक चर्चा। राजनीतिक चर्चा के साथ मैं अख्तर रिजवी आपकी सेवा में उपस्थित हूं। मेरा सलाम स्वीकार कीजिए। हमारी आज की चर्चा के विषय हैं ईरान के बढ़ते हुए प्रभाव से इसराइल चिंतित, केंद्र सरकार पर कश्मीरी नेताओं का हमला और फ्रांस में येलो वेस्ट प्रदर्शन फिर से शुरू। तो सबसे पहले ईरान के बढ़ते हुए प्रभाव से इसराइल की चिंता का विषय। ज़ायोनी शासन को इस बात की चिंता रहती है कि ईरान के साथ किसी भी देश के संबंध अच्छे न रहें। इसी को लेकर वो ईरान पर निरंतर निराधार आरोप लगाता रहता है ताकि ईरानोफोबिया का माहौल पैदा कर सके। एक समीक्षा पेश कर रहे हैं हमारे साथी मोहम्मद मेहदी। मौजूद साक्ष्य इस बात के सूचक हैं कि ज़ायोनी शासन इस बात को पसंद नहीं करता है कि ईरान के किसी दूसरे देश के साथ संबंध अच्छे हों।
इसराइल हमेशा दूसरे देशों के साथ ईरान के संबंधों को खराब करने की चेष्टा में रहता है और इसके लिए वो विभिन्न प्रकार की चालें चलता रहता है। जैसे वो ईरान पर आतंकवाद के समर्थन का निराधार आरोप मढ़ता रहता है और अमेरिका और उसके पिछले भी वही राग अलापते रहते हैं, जबकि वास्तविकता ठीक इसके बिल्कुल विपरीत है। इसराइल सरकारी आतंकवाद का प्रतीक है। उसने 40 लाख से अधिक फिलिस्तीनियों को उनकी मातृभूमि से निकाल रखा है, जो दूसरे देशों में बड़ी ही दयनीय दशा में शरणार्थी का जीवन व्यतीत कर रही हैं। इसराइल ने अपने अवैध अस्तित्व की घोषणा वर्ष 1948 में की थी और इसकी भूमिका ब्रिटेन ने तैयार की थी। दूसरे शब्दों में, मानवाधिकारों की रक्षा का दम भरने वाले ब्रिटेन और गैर ब्रिटेन इसराइल के अपराधों में शामिल हैं। 73 वर्षों से अधिक समय से इसराइल ने फिलिस्तीनियों की मातृभूमि पर कब्जा करके वहां आतंक और अत्याचार का बाजार गर्म कर रखा है और मानवाधिकारों की रक्षा का दम भरने वाले न केवल इसराइल के अत्याचारों की भर्त्सना तक नहीं करते बल्कि उसका समर्थन भी करते हैं और उसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। ज़ायोनियों ने फिलिस्तीनियों की मातृभूमि पर कब्जा कर रखा है और आए दिन इसराइल उनकी अधिक से अधिक जमीनों पर कब्जा करता रहता है और मानवाधिकारों के समर्थक अर्थपूर्ण मौन धारण किए हुए हैं। सवाल ये उठता है कि इसराइल हमेशा दूसरे देशों के साथ ईरान के संबंधों को क्यों खराब करने की चेष्टा में रहता है। इस सवाल के जवाब में कई चीजें कही जा सकती हैं, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं। पहली बात तो यह है कि इसराइल ने 73 वर्षों से अधिक समय से फिलिस्तीनियों के खिलाफ अत्याचार का बाजार गर्म कर रखा है और उनकी मातृभूमि पर अवैध रूप से कब्जा कर रखा है और इन सब चीज़ों के दृष्टिगत ईरान ने आज तक इसराइल को एक देश के रूप में मान्यता नहीं दी है और ये वो चीज़ है जो इसराइल को बिल्कुल पसंद नहीं है, जबकि कुछ देशों ने इसराइल के अपराधों व अत्याचारों से आंखें मूंद कर उसे एक देश के रूप में मान्यता दे रखी है। इसराइल ईरान के खिलाफ जो शत्रुतापूर्ण साजिशें रचता रहता है, उसकी एक वजह यह है कि ईरान बहुत मजबूत हो चुका है और उसकी मजबूती का एक प्रभाव यह हुआ है कि वो मजलूम फिलिस्तीनियों का भी समर्थन कर रहा है। आज ईरान के समर्थन का ही नतीजा है कि फिलिस्तीनी इसराइल के अतिक्रमण का डट कर मुकाबला कर रहे हैं और फिलिस्तीनी एवं गैर फिलिस्तीनी भी ज़ायोनी शासन के अवैध अस्तित्व के अंत को निकट देख रहे हैं। यहूदियों व ज़ायोनियों के उल्टे पलायन को इसी परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है। इसराइल ईरान से बहुत क्रोधित है। उसकी एक वजह यह है कि ईरान की इस्लामी व्यवस्था के संस्थापक स्वर्गीय इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह ने रमज़ान महीने के अंतिम शुक्रवार को विश्व कुद्स दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा कर दी, जिससे फिलिस्तीन और कुद्स का मामला अंतर्राष्ट्रीय रूप धारण कर गया, जबकि इसराइल और उससे प्रभावित देशों व संचार माध्यमों ने फिलिस्तीन के मुद्दे को दबा रखा था और ऐसे बहुत से लोग हैं जो ये जानते तक नहीं थे कि फिलिस्तीन में क्या हो रहा है, परंतु स्वर्गीय इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी घोषणा से फिलिस्तीनी मुद्दे को नई दिशा दे दी और हर साल रमज़ान महीने के अंतिम शुक्रवार को हजारों नहीं बल्कि लाखों लोग फिलिस्तीनियों और कुद्स के समर्थन में नारे लगाते हैं। यही नहीं, इस अवसर पर निकाली जाने वाली रैलियों में इसराइल मुर्दाबाद के नारे लगाए जाते हैं और ये वो चीज़ है जिसे सुनने के बाद गैर कानूनी ज़ायोनी शासन के पूरे अवैध अस्तित्व में आग लग जाती है। बहरहाल, दूसरे देशों द्वारा ईरान के साथ संबंधों को मजबूत व प्रगाढ़ बनाए जाने की इच्छा तेहरान के खिलाफ ज़ायोनी शासन के षड्यंत्रों व साजिशों के विफल होने की सूचक है। और अब रुख करते हैं भारत का। भारत नियंत्रित कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने एक बार फिर भारत की केंद्र सरकार की नीतियों की आलोचना की है और कई चुभते हुए सवाल पूछे हैं। विस्तृत रिपोर्ट के साथ श्रीनगर से हमारे साथी
सिप्ते मोहम्मद हसन। जम्मू कश्मीर की भूतपूर्व मुख्यमंत्री और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने नई दिल्ली की नीतियों पर जोरदार आक्रमण करते हुए कहा कि पिछले 3 वर्षों से नई दिल्ली बार बार ये दावा कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में शांति आई है और यहाँ तरक्की हुई है। मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ कि 10 लाख के निकट सुरक्षा बल जम्मू कश्मीर में मौजूद है, क्या शांति आई है? उन्होंने कहा कि ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर सिर्फ 200 के निकट अलगाववादी छापामार है। क्या हमारे सुरक्षा बल इतने कमजोर है कि 10 लाख उनका मुकाबला कर रहे हैं? उन्होंने जोरदार आक्रमण करते हुए नई दिल्ली से कहा कि आतंकवाद अपनी जगह, परंतु जम्मू कश्मीर के लोगों को दिल से लगाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि जो नीतियां नई दिल्ली ने कश्मीर के हवाले से अपनाई हैं, उसके बहुत ही गंभीर परिणाम निकलेंगे। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में किसी को बात करने की भी अनुमति नहीं है और जो ही कोई बात करता है तो उसे जेल भेजा जाता है। उन्होंने कहा कि आखिरी जुम्मे दिवस को क्या हुआ ये भी अब सबके सामने है। उन्होंने कहा कि जमातुल विदा को श्रीनगर की ऐतिहासिक जामे मस्जिद को नमाजियों के लिए बंद कर दिया गया और अब ईद उल फितर के हवाले से नए नए आदेश सामने आ रहे हैं। इस अवसर पर उन्होंने कहा, जहाँ तक ये मस्जिदों में अजान का लाउड स्पीकर बंद करने का ये इनका जो एक एजेंडा है, उसी की एक ये कड़ी है कि माइनॉरिटीज, अभी देखिए कर्नाटका में आज इन्होंने वहाँ जो क्रिश्चियंस हैं उनके ऊपर हमला किया, उनकी बाइबल वगैरह जो है उसके साथ बेहुरमती की। तो हम योगी जी की क्या बात करें? ये हमारे हमसाया मुल्क में मजहब के नाम पे एक उस वक्त उन्होंने भी मजहब का गलत इस्तेमाल करके पूरे मुल्क को बर्बाद कर दिया और आज तक वो मुल्क जो है उसका खिमियाजा भुगत रहा है। उन्होंने मजहब के नाम पे लोगों के हाथ पे बंदूकें दे दी। आज हमारे मुल्क के अंदर बिल्कुल वैसा ही हो रहा है और मजहब के नाम पे बुलडोजर चलता है, मजहब के नाम पे लोगों के हाथों में तलवारें दी जाती हैं। तो ये काम आप कर नहीं सकते। तो सबसे आसान काम है कि हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़ाओ, लाउड स्पीकर की बात करो, हिजाब की बात करो, हलाल की बात करो। सिप्ते मोहम्मद हसन, रेडियो तेहरान, श्रीनगर। और अब चलते हैं फ्रांस। ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम राजनैतिक चर्चा। समाचारों से एक कदम आगे बढ़ते हुए घटनाओं की तह तक पहुंचने और विभिन्न आयामों को छूने की कोशिश। कार्यक्रम राजनैतिक चर्चा। फ्रांस में एक बार फिर राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के खिलाफ प्रदर्शनों का सिलसिला शुरू हो गया है। इमैनुअल मैक्रों के दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद एक बार फिर पूंजीवाद के खिलाफ येलो जैकेट प्रदर्शन शुरू हो गए। पेरिस से IRIB के लिए शहसवार हुसैनी की रिपोर्ट, साथी अहमद अब्बास की जबानी। इमैनुअल मैक्रों के फ्रांस का दोबारा राष्ट्रपति चुने जाने के बाद पूंजीवाद के खिलाफ येलो जैकेट प्रदर्शन फिर से शुरू हो गया। इन प्रदर्शनों का सिलसिला उस समय शुरू हुआ था जब मैक्रों पहले टर्म के लिए चुने गए थे। उसके बाद से केवल बीच में थोड़े समय के लिए इसकी शिद्दत में उस समय कमी आई थी जब कोरोना की लहर थी। प्रदर्शनकारी ने कहा कि यह मैक्रों की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन है। मैक्रों दोबारा चुने गए हैं, अब वे दमनकारी सरकार बनाएंगे। आप देखिए कि सड़कों पर कितनी पुलिस है। इस हफ्ते भी फ्रांस के बड़े शहरों मार्से, लियोन, स्ट्रासबर्ग, नांद, बुर्दो, तुलूज, लील और पेरिस में ये प्रदर्शन फूट पड़े हैं। लोग पूंजीवाद और मैक्रों की नीतियों का विरोध कर रहे हैं। On pense que le système qui est en place en fait ne sert que les 1% les plus riches de la population. एक स्थानीय व्यक्ति का कहना था कि जिस सिस्टम की बागडोर मैक्रों संभाल रहे हैं वो केवल दौलतमंदों को फायदा पहुंचाता है। अधिकतर जनता के लिए इस सिस्टम में कोई स्थान नहीं है, इसलिए हमारे पास संघर्ष के अलावा कोई चारा नहीं है। येलो जैकेट वालों का प्रदर्शन इस बार और भी तेज हो गया है और उनके साथ और भी लोग जुड़ गए हैं। महिला नागरिक का कहना था कि मैक्रों को हमारी समस्या का एहसास नहीं है, वे अपनी पुरानी डगर पर चलेंगे और हम भी अपनी डगर पर चलेंगे।
मैकरॉ के दोबारा राष्ट्रपति चुने जाने के बाद शुरू होने वाले प्रदर्शन जो पुलिस के हमलों के बाद हिंसक हो उठे, इस बात को भली भांति जाहिर कर रहे हैं कि मैकरॉ विरोधियों की बातें हरगिज मानने वाले नहीं हैं, बल्कि ये लड़ाई जारी रहेगी। पेरिस से IRIB के लिए शहसवार हुसैनी की रिपोर्ट। और इसी के साथ राजनीतिक चर्चा का ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त हुआ। प्रिय श्रोताओं, इस न्यूज बुलेटिन को सुनने के लिए धन्यवाद। रेडियो तेहरान चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए YouTube पर टाइप करें रेडियो तेहरान। दोस्तों, आप सुन रहे हैं हमारा YouTube चैनल रेडियो तेहरान लाल रंग के आइकॉन में शो करेगा। सुनेंगे इसे जरूर सब्सक्राइब करें। किंतु उससे पहले प्रस्तुत है कार्यक्रम कुरान ईश्वरीय चमत्कार। कुरान ईश्वरीय चमत्कार। प्रिय श्रोताओं, कार्यक्रम कुरान ईश्वरीय चमत्कार की एक अन्य कड़ी लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हैं। आशा है पसंद करेंगे। आइए पहले सूरह ताहा की 25वीं से लेकर 28वीं आयतों तक की तिलावत सुने। क़ाल रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मूसा ने कहा, हे मेरे पालनहार, मेरे सीने को फैला दे और मेरे लिए मेरे कार्य को सरल बना दे और मेरी जीभ की गांठ को खोल दे, ताकि मेरी जाति के लोग मेरी बात को समझ सकें। पिछले कार्यक्रम में हमने कहा था कि ईश्वर ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अपना पैगंबर बनाने के बाद उन्हें 2 चमत्कार प्रदान किए, ताकि वे लोगों के समक्ष अपनी पैगंबरी की घोषणा से पूर्व उन्हें वे चमत्कार दिखाएं। इन आयतों में इस ईश्वरीय दूत का पहला दायित्व या अभियान फिरौन के दरबार में जाना और उसकी उद्दंडता के समक्ष डट जाना बताया गया है। यद्यपि पैगंबरों का दायित्व तो सभी लोगों का मार्गदर्शन करना है, किंतु जहां समाज पर फिरौन जैसे अत्याचारियों का वर्चस्व हो और उसने सभी को अपना दास बना रखा हो, ऐसे समाज में लोगों के मार्गदर्शन की राह उन्हें अत्याचारी शासकों के वर्चस्व से मुक्ति दिलाकर ही प्रशस्त होती है। स्वाभाविक है कि इस प्रकार के महत्वपूर्ण अभियान के लिए सही तैयारी की आवश्यकता होती है। अतः हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आरंभ में ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वह उन्हें इस बड़े कार्य की क्षमता व सामर्थ्य प्रदान करे तथा बाहरी वातावरण भी उनके लिए अनुकूल बनाए। इसी संदर्भ में वे ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो उनकी जबान की अस्पष्टता को समाप्त कर दे, ताकि लोग उनकी बातें सरलता से समझ सकें। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की सफलता का रहस्य ये था कि उन्होंने महान दायित्व को स्वीकार करने में आनाकानी करने के स्थान पर ईश्वर से प्रार्थना की कि वो संकटों और रुकावटों को समाप्त करने में उनकी सहायता करे, ताकि वे अपने अभियान को सफलता से पूरा कर सकें। एक ओर तो उनकी जबान सरल हो जाए और अभियान पूरा करने के दौरान उनके हृदय में जटिलता न आने पाए, और दूसरी ओर उनके मार्ग की बाहरी रुकावटें भी समाप्त हो जाएं। इन आयतों से हमने सीखा कि समाज के सुधार के मार्ग में सबसे पहला कदम उसके नेताओं को सुधारना, और यदि अत्याचारी शासक गतिरोध करें तो उनसे संघर्ष करना है। संयम, प्रतिरोध और लगन बड़े दायित्वों की पूर्ति की मूल शर्तें हैं। बड़े कार्यों को स्वीकार करने में आनाकानी करने के स्थान पर ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि वो हमें उन्हें पूरा करने की क्षमता व संभावना प्रदान करे।
धर्म के प्रचारकों की बातें लोगों की समझ में आनी चाहिए, क्योंकि कठिन एवं विशेष प्रकार के शब्दों का प्रयोग बात को सही ढंग से समझने में रुकावट बनता है। आइए अब सूरह ताहा की 29वीं से लेकर 32वीं आयतों तक की तिलावत सुनते हैं। वजअल ली वज़ीरन मिन अहली हारून अखी उश्दुद बिही अज़री वअशरिकहु फी अमरी। और हे प्रभुवर, मेरे परिजनों में मेरे लिए एक सहायक बना, मेरे भाई हारून को उसके माध्यम से मेरी पीठ को मजबूत बना दे और उसे मेरे कार्य में सहभागी बना दे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ईश्वर से जो प्रार्थनाएं की, उनमें पैगंबरी और बनी इसराइल को ईश्वरीय मार्ग की ओर निमंत्रण देने के महान कार्य में उनके भाई हज़रत हारून को उनका सहभागी बनाना भी शामिल था कि इस बड़े कार्य का कुछ दायित्व वे भी संभालें और फिरऔन के समक्ष उनके साथी व सहायक रहें। जैसा कि कुरान मजीद की व्याख्या की किताबों में वर्णित है, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम हज़रत मूसा से 3 वर्ष बड़े थे और बड़े स्पष्ट एवं सुंदर शब्दों में बात करते थे। वे हज़रत मूसा के जीवन में ही इस संसार से सिधार गए थे। हज़रत मूसा की प्रार्थना के कारण उन्हें भी पैगंबरी का पद प्राप्त हुआ और वे फिरौन तथा उसके निकटवर्ती लोगों को सत्य के मार्ग की ओर आमंत्रित करने के कार्य में अपने भाई हज़रत मूसा के सहभागी एवं सहायक ठहराए गए। इन आयतों से हमने सीखा कि बड़े कामों को पूरा करने में ईश्वर से सहायता मांगनी चाहिए और साथ ही दूसरों की सहायता की ओर से भी निश्चित नहीं रहना चाहिए। सहयोगी व सहभागी न केवल आर्थिक व व्यापारिक कार्यों में आवश्यक हैं, बल्कि धार्मिक व प्रचारिक मामलों में भी आवश्यक हैं, ताकि हम दूसरों की क्षमताओं से भी लाभान्वित हो सकें। परिजनों का सहयोगी होना कार्यों की प्रगति में प्रभावी है, किंतु शर्त यह है कि उनके विचार भी आपस में मिलते हों। आइए अब सूरह ताहा की 33वीं से लेकर 36वीं आयतों तक की तिलावत सुनते हैं। कै नुसब्बिहक कसीरा वनज़कुरक कसीरा इन्नक कुन्त बिना बसीरा क़ाल क़द ऊतीत सुअलक या मूसा। ताकि हे ईश्वर, हम तुझे हर प्रकार के समकक्ष से बहुत विरक्त माने और तुझे बहुत अधिक याद करें। निश्चित रूप से तू हमारे बारे में अधिक जानकार व देखने वाला है। ईश्वर ने कहा, हे मूसा, निश्चित रूप से तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार कर ली गई। इन आयतों में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की विभिन्न प्रार्थनाओं के उद्देश्य का वर्णन किया गया है कि अनन्य ईश्वर पर लोगों के ध्यान और अनेक ईश्वरवाद तथा अत्याचार से दूरी के अतिरिक्त उनका कोई उद्देश्य नहीं था। ईश्वर का गुणगान करना और उसे समकक्ष सहित हर प्रकार की बुराई से दूर बताना हर एक के लिए संभव है, किंतु इन बातों को समाज में व्यवहारिक बनाना और अनेक ईश्वरवादी व्यवस्थाओं को समाप्त करना पैगंबरों का काम है, और वो भी ईश्वर की सहायता और उसकी दया व कृपा से। फिरऔन के समक्ष खड़े होने का सामर्थ्य उसी में होगा जो फिरऔन से मुकाबले के मैदान में ईश्वर को उपस्थित देखने वाला तथा सर्व सक्षम मानेगा। हज़रत मूसा व हारून अलैहिस्सलाम का ऐसा ही ईमान व विश्वास था, अतः ईश्वर ने भी उनकी प्रार्थनाओं को पूरा किया। इन आयतों से हमने सीखा कि पैगंबरों की दृष्टि में सत्ता का लक्ष्य अनेक ईश्वरवादी व्यवस्था को समाप्त और एक ईश्वरवादी व्यवस्था को स्थापित करना है। यद्यपि ईश्वर हर वस्तु और हर बात को जानता व देखता है, किंतु फिर भी प्रार्थना करना हमारा दायित्व है।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। रेडियो तेहरान सच्चाई और उन सब की आवाज जिनकी आवाज कोई नहीं सुनाता। ताज़ा समाचारों और सटीक समीक्षाओं के लिए हमसे जुड़िए और हमेशा जुड़े रहिए। और अब रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा का अगला कार्यक्रम। ईश्वरीय आतिथ्य। दोस्तों, पवित्र रमजान पर विशेष कार्यक्रम के साथ आपकी सेवा में उपस्थित हैं अख्तर रिजवी और स्वाति का सलाम स्वीकार कीजिए। तो दोस्तों, कार्यक्रम शुरू करने से पहले आइए आज के दिन की दुआ और उसका अनुवाद सुनते हैं। अल्लाहुम्मा गश्शनी फीहे बिर्रहमा वर्ज़ुक़नी फीहे तौफ़ीक़ वल इस्मा वतहिर क़ल्बी मिन ग़याहिबि तुहमा या रहीमन बिइबादिहिल मुअमिनीन। प्रभुवर, आज के दिन मुझे अपनी दया और कृपा का पात्र बना, पाप से दूर रहने का सामर्थ्य प्रदान कर और मेरे हृदय को संदेह और गलत विचारों के अंधकारों से दूर रख। हे ईमान वालों के लिए दयावान ईश्वर। दोस्तों, पवित्र रमज़ान का महीना ख़त्म होने के करीब है। इस साल का रमज़ान भी अपनी सारी सुंदरताओं और खूबसूरतियों के साथ उसकी अनमोल कद्र की रातें और इफ्तार और सहर के सुंदर पल हमसे जुदा हो रहे हैं। आज से अगले रमज़ान के महीने तक न केवल सारे दिन बल्कि हर क्षण हर ईश्वर की मेहमान नवाजी के लिए पल पल का इंतज़ार करेंगे। जी हाँ, हमें यह ध्यान में रखना चाहिए कि ईश्वर ने हमारे भाग्य में जो दूरी लिखी है उसे बर्बाद ना करें और उससे भरपूर फ़ायदा उठाएं। दोस्तों, बहुत से लुटेरे हमें पथभ्रष्ट करने के लिए रास्ते में बैठे हुए हैं। ईश्वर के दरबार में बैठने से हमारे मन को उचाट करने के लिए बहुत से डाकू घात लगाए बैठे हैं। यह लुटेरे और डाकू हमारे गुस्से, हमारा बुरा शिष्टाचार और हमारा बुरा बर्ताव है। पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अली अलैहिस्सलाम से कहते हैं कि हे अली, बुरे शिष्टाचार के अलावा हर गुनाह का तौबा है। बुरे शिष्टाचार वाला इंसान बाहरी और आंतरिक पापों से जुड़ा हुआ होता है। बुरा शिष्टाचार और बुरा बर्ताव दूसरे लोगों को तकलीफ पहुंचाने का कारण बनता है और बहुत से लोग ऐसे हैं जो इसी बुरे बर्ताव की वजह से गलत फैसले करने लगते हैं और ये भी खुद बहुत बड़ा अपराध है। निश्चित रूप से बुरे बर्ताव की एक वजह घमंड है। ईश्वर पवित्र कुरान में फरमाता है कि वह कभी भी ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता। पैगंबर इस्लाम कहते हैं कि सबसे ज़्यादा चीज़ जो हमारी उम्मत को स्वर्ग में ले जाएगी वह ईश्वरीय भय और बेहतरीन शिष्टाचार है। इसका अर्थ यह है कि पैगंबर इस्लाम की नज़र में ईमान के लिहाज से सबसे परिपूर्ण इंसान वह है जो दूसरों के साथ अच्छे से पेश आए।
पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान महीने के अंत में अपने एक विशेष भाषण में, जिसे खुतबे शाबानिया के नाम से याद किया जाता है, सलाह देते हैं कि पवित्र रमज़ान में अपने शिष्टाचार का सुधार करें। वो कहते हैं कि हे लोगों, आप में से जो भी इस पवित्र महीने में अपने शिष्टाचार को सुधारेगा, वो उस दिन जब पुलिस सिरात पर गुजरते हुए हर एक के पैर कांपेंगे, वो आराम से गुजर जाएगा। जो भी इस महीने में अपनी बुराई के दरवाजे दूसरों पर खोलेगा, तो प्रलय के दिन ईश्वर अपना क्रोध उस पर खोल देगा। बेहतरीन शिष्टाचार की निशानी यह है कि जब मोमिनों या ईश्वर के बंदों से बात करें तो मुस्कुरा कर बात करें और उनसे अच्छे से पेश आएं। और आपके माथे पर सिलवटें नहीं होनी चाहिए। विनम्र हो जाना चाहिए और खुद को दूसरे से बेहतर नहीं समझना चाहिए। दूसरों को बुरा भला नहीं कहना चाहिए। अच्छे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। अगर कोई दूसरा हमें तकलीफ पहुंचाए तो धैर्य करना चाहिए और तेजी तथा जैसा उसने किया वैसा करने से बचना चाहिए। क्षमाशीलता होनी चाहिए और भले कर्म पर पैसे खर्च करने तथा दूसरों की समस्याओं को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। इस्लामी शिक्षाओं में आया है कि सबसे बेहतरीन शिष्टाचार अपने परिजनों और पत्नी के साथ अच्छा बर्ताव है। हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम अपने परिजनों के लिए आराम के साधनों का प्रबंध करने को बेहतरीन शिष्टाचार की निशानी करार देते हैं। उन्हीं के हवाले से एक रिवायत है कि प्रलय के दिन मोमिनों को उनके अच्छे शिष्टाचार की वजह से पहचाना जाएगा। दोस्तों, नैतिकता और शिष्टाचार वह बैग है जिसमें हम अपने कर्मों को रखते हैं, और बुरी नैतिकता और बुरा बर्ताव वह छेद है जिससे हमारे सत्कर्म बर्बाद हो जाते हैं। यह वह छेद है जो बुराइयों और परेशानियों को बैग में आने नहीं देता। जब प्रलय के दिन बैग खोला जाएगा तो बुरे बर्ताव दीमक की तरह हमारे कर्मों को चाट चुका होगा। तो आइए उस बुराई के छेद को बंद कर दें और दूसरों से अच्छी तरह बर्ताव करें, ताकि हमारे कर्मों की सुरक्षा हो सके और हम अल्लाह से निकट हो सकें। दोस्तों, पवित्र रमज़ान के अंतिम दिन चल रहे हैं, तो आइए रोज़े में कुछ खाद्य पदार्थों के महत्व पर चर्चा करें और उसके बाद हम अपने कार्यक्रम को समाप्त कर देंगे। रिवायतों में मिलता है कि खजूर या नमक तथा गर्म पानी से रोज़ा खोलना चाहिए। इसका कारण यह है कि गर्म पानी शरीर को साफ कर देता है। अमाशय भूख और प्यास की वजह से बहुत अधिक गर्म हो जाता है और उसकी गर्मी की वजह से शरीर के दूसरे हिस्से से नमी और फालतू चीज़ें अमाशय पर हमला कर देती हैं। इसीलिए सलाह दी जाती है कि इफ्तार के समय गर्म पानी अवश्य पिएं, ताकि इन हानिकारक पदार्थों को रोका जाए और उनको बदन से दूर किया जाए। अगर हमने ऐसा नहीं किया और शरीर के अन्य हानिकारक तत्व अमाशय पर हमला बोल देते हैं तो बहुत नुकसान होगा। अगर तुरंत ही हमने इफ्तार खा लिया तो खाना जहरीले पदार्थ और अन्य हानिकारक तत्वों से मिल जाएगी और यह हमारे शरीर के लिए हानिकारक बन जाएगी और शरीर के लिए समस्याएं पैदा कर सकता है। तो आज के बाद से हम खजूर या शहद और गर्म पानी से इफ्तार करें, ताकि अपने शरीर को अन्य हानिकारक पदार्थों से रोक सकें। इसी आधार पर एक महत्वपूर्ण बिंदु जिसका इफ्तार के दौरान ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, यह है कि इफ्तार शुरू करने के तुरंत बाद ही ठंडा या बर्फीला पानी न पिया जाए, क्योंकि जब आप ठंडे पानी से रोज़ा खोलते हैं तो मानो उस तरह से जैसे आप चीनी के गर्म बर्तन पर ठंडा पानी डाल रहे हों। इससे चीनी का बर्तन टूट जाता है। यही हाल जो चीनी के बर्तन का होगा, वही हाल हमारे अमाशय के साथ होना है। अमाशय खाली होता है और उसमें बहुत ज़्यादा ठंडा पदार्थ सहन करने की ताकत नहीं होती। इसलिए स्वस्थ बने रहने के लिए खजूर और गर्म पानी से रोज़ा खोलें और फिर धीरे धीरे हल्का खाना खाएं। खजूर और गर्म पानी से रोज़ा खोलने से ब्लड शुगर तेज़ी से बढ़ती है और बदन की कमज़ोरी दूर हो जाती है, ताकि आमाशय भी सक्रिय होने लगता है।
कहा जाता है कि हेल्थ से जुड़ी हुई कुछ समस्याओं का इलाज अकेले पानी है। हेल्दी रहने के लिए डॉक्टर भी भरपूर पानी पीने की सलाह देते हैं। शरीर में अगर पानी पर्याप्त मात्रा में होगा तो शरीर के सभी अंग सुचारू रूप से काम करेंगे। हमारे बड़े बुजुर्ग भी सुबह उठकर पानी पीने की सलाह देते आए हैं और इसका सेहत से कनेक्शन भी गिनाते रहे हैं। ऐसे में विशेषज्ञ यह मानते हैं कि अगर आप पीने के लिए ठंडे पानी की जगह गर्म या गुनगुना पानी को प्रेफर करें तो इसका आपके शरीर पर कई गुना ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों, पवित्र कुरान में 2 फलों का उल्लेख किया गया है जिसमें अंजीर और जैतून है। अंजीर को अरबी भाषा में तीन कहा जाता है। अल्लाह ने सूरह 3 में इनके फायदे बयान किए हैं। इन फलों को सहर, इफ्तार और रात के खाने में न भूलें। दोनों में मानव शरीर को स्वास्थ्य लाभ पहुंचाने की ताकत होती है और इसे कई तरीक़ों से इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ ही कुछ तेलों को निकाला जा सकता है जो अधिक पोषण लाभ और स्वास्थ्य प्रदान कर सकते हैं। आइए इन फलों के कुछ लाभ आपको बताते हैं। अंजीर में फाइबर होते हैं जो पाचन तंत्र के स्वास्थ्य को कुशलता से काम करने में योगदान देते हैं। ये रक्त में कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में मदद करता है। साथ ही साथ टाइप 2 मधुमेह के खतरे को कम करता है। अंजीर में मांसपेशियों को सहारा देने में महत्वपूर्ण पोटेशियम जैसे कई विटामिन होते हैं और इसमें विटामिन के होता है जो स्वाभाविक रूप से रक्त के थक्के बनाने में मदद करता है और इसमें थोड़ी मात्रा में कैल्शियम, लोहा, मैग्नीशियम, फोलेट और विटामिन ए होता है। प्रत्येक 100 ग्राम ताज़ा अंजीर लगभग आधा कप इसमें 74 कैलोरी 1 ग्राम वसा से कम होता है और अच्छी मात्रा में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट प्रदान नहीं करता। अंजीर में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो शरीर में कुछ कैंसर के लिए मुक्त कणों के निर्माण में लड़ने में मदद करते हैं। सूखे अंजीर कैल्शियम, तांबा, पोटेशियम, मैग्नीशियम, लोहा से मदद मिलती है और रक्तचाप को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। जैतून फाइबर, विटामिन ई, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, लोहा, फास्फोरस और आयोडीन का एक अच्छा स्रोत है। जैतून के तेल में महत्वपूर्ण गुण होते हैं जो बालों को मॉइस्चराइजर करने में मदद करते हैं, इसे स्वस्थ बनाते हैं और स्वस्थ और ताज़ा त्वचा बनाए रखने में मदद करते हैं। जैतून का तेल रक्त के थक्के को रोकने में मदद करता है और कैंसर जैसी बीमारियों के खिलाफ सेल झिल्ली से भी बचाता है। जैतून में दिल की रक्षा करने के लिए फ़ायदेमंद गुणों के साथ ओलिक एसिड होता है और इसमें पॉलीफेनॉल्स होते हैं जो मस्तिष्क में ऑक्सीडेंटिव तनाव को कम करते हैं। दोस्तों, कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। हमें इजाज़त दीजिए। ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। श्रोताओं, हमारे प्रसारण को आप शॉर्टवेव में 25 मीटर बैंड बराबर 11,860 किलोहर्ट्ज़ पर सुन रहे हैं। हम आशा करते हैं कि हमारा प्रयास आपको पसंद आया होगा। कार्यक्रमों के बारे में अपने विचारों और प्रतिक्रियाओं से हमें अवश्य अवगत करवाते रहिए। हमारा ईमेल एड्रेस है hindi@ws.irib.ir और हमारी वेबसाइट का पता है parstoday.com/hi और हमारा व्हाट्सएप नंबर है 00989035065492। तो अगले सभा तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।
है।